नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। 8 अप्रैल 2025 ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेट है। क्यों ये इम्पॉर्टेंट डेट है? अगर आपने अपने आईटीसी को क्लेम नहीं किया था, जब से हमारा जीएसटी अनाउंस हुआ है 2017-18 से लेके 2020-21 तक का, अगर किसी भी ईयर का आपका आईटीसी क्लेम करना रह गया था तो आप उसको क्लेम कर सकते हैं 8 अप्रैल 2025। इसके लिए आपको अप्लाई करना होगा जीएसटी के पोर्टल पे जाके। सारी चीज़ें इंस्ट्रक्शन जो है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको यहाँ पे शो करूँगी। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ऐसी कौन सी आईटीसी है जिसको कि क्लेम करने के लिए 8 मार्च 2025 को आपको एप्लीकेशन जो है वो फिल करनी है जीएसटी के पोर्टल पे। जीएसटी कब आया था? 2017 में। 2017, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21 जब जीएसटी नया नया आया था तो 1-2 साल लोगों को लग गया था समझने में कि कैसे वर्क करना है। काफ़ी सारे मिस्टेक्स हो गई थी, लोगों से हो जाती हैं कुछ चीज़ें, अगर नहीं आती हैं तो लोगों को समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इसमें क्या हुआ था कि काफ़ी सारे लोगों ने अपनी आईटीसी क्लेम नहीं किया था, कुछ किसी भी वजह से आईटीसी क्लेम नहीं किया था। तो 2017-18 से लेके 2021 तक के किसी भी फाइनेंशियल ईयर का अगर आपका आईटीसी आपने क्लेम अगर कर लिया था 30 नवंबर 21 तक, तो वो आपको मिल जाएगा, आपका आईटीसी मिल गया होगा। अगर आपने तभी तक नहीं क्लेम किया था अपने इस फाइनेंशियल ईयर का आईटीसी, तो अब आपके पास लास्ट चांस है 8 मार्च 2025 को आप इन फाइनेंशियल ईयर्स की आईटीसी को क्लेम कर सकते हैं। जीएसटी नंबर लेते हैं, जीएसटी नंबर आपके पास आता है। फिर आप अपने बिजनेस को रन करने के लिए परचेस करते हैं। परचेस मान लीजिए कि आपने 1 लाख रुपए का परचेस किया जिसपे कि 18,000 परचेस टैक्स हैं, और उसी चीज़ को आप जब सेल करते हैं तो आप उसको प्रॉफिट में रख के ही सेल करते हैं किसी भी चीज़ को। तो आपका जो इनपुट टैक्स है जब आप परचेस करते हैं तो आपका जो इनपुट टैक्स है वो आपके आउटपुट टैक्स से एडजस्ट होता है और आपकी टैक्स लायबिलिटी निकल के आती है। वर्किंग होता है जीएसटी का, वर्किंग इसी टाइप से होता है, जो आपका इनपुट होता है वो आउटपुट के साथ एडजस्ट होता है। अगर आपका आउटपुट ज़्यादा है तो टैक्स लायबिलिटी बनती है, अगर आपका इनपुट ज़्यादा है तो आपका जो टैक्स है वो कैरी फॉरवर्ड होता है। तो इसी का वर्किंग करने के लिए हम जीएसटी पोर्टल को यूज़ करते हैं, अपनी रिटर्न्स को फाइल करते हैं जीएसटीआर 1 के थ्रू, जीएसटीआर 3B के थ्रू। अब जैसे कि आईटीसी होता है एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल ईयर का आईटीसी, आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक क्लेम कर सकते हैं, ले सकते हैं। जैसे कि अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 24-25, इसकी अगर कोई भी आईटीसी रह जाती है तो आप नेक्स्ट नवंबर की जब आप रिटर्न करेंगे, अक्टूबर की जब आप रिटर्न करेंगे तो नवंबर मंथ में आप उसकी आईटीसी को ले सकते हैं। लेकिन काफ़ी सारे लोगों से क्या होता है कि कोई अवेयर नहीं होता है, किसी को कोई भी कोई इनवॉइस है जो उनको बाद में पता चलता है। तो इस तरीके से अगर कोई आईटीसी आपकी रह गई थी 2017-18 से लेके 2021 तक का, तो वो आप क्लेम कर सकते हैं। जो सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 जो है आईटीसी क्लेम करने का जो टाइम लिमिट है वो बताता है कि कब तक आप अपनी आईटीसी को क्लेम कर सकते हैं। तो एग्जिस्टिंग ईयर की आईटीसी आप नेक्स्ट नवंबर तक क्लेम कर सकते हैं। सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 हमें ये बताता है। और 2017, 18, 18, 19 और 2021, 19-20 एंड 2021 ये कोरोना पीरियड था। क्या किया था कोरोना पीरियड में? जो आईटीसी है वो काफ़ी सारे लोगों को आईटीसी क्लेम करने के लिए जो डेट होती है उसकी डेट को तो गवर्नमेंट ने एक्सटेंड नहीं किया था। डिमांड ऑफिसर्स जो होते हैं, जीएसटी ऑफिसर्स जो होते हैं, उनको डिमांड इशू करने के लिए डेट एक्सटेंड कर दिया गया था, बट आईटीसी क्लेम करने के लिए कोई भी डेट एक्सटेंड नहीं किया गया था। बाद में इसको किया गया था। एप्लीकेशन नंबर 22 जो कि इशू किया गया 8 अक्टूबर 2024, उसमें आप रीड कर सकते हैं सेक्शन 16 सबसेक्शन 5 में गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया कि 2017-18 जब से जीएसटी हमारा आया था, 2017-18, 18-19, 19-20, 20-21 इन फाइनेंशियल ईयर में अगर किसी ने अपनी आईटीसी क्लेम नहीं की थी किसी भी वजह से, तो लास्ट डेट है 8 अप्रैल 2025 तक आप जाके उसको अप्लाई करेंगे, बट आपको इसको खुद ही अप्लाई करना पड़ेगा। तो जीएसटी के पोर्टल पे आपको जाके करना है, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्ट करूँगी सो दैट आप समझ पाएंगे कि कैसे आपको इसको अप्लाई करना है जीएसटी के पोर्टल। जीएसटी के पोर्टल को आप लॉगिन कर लेंगे
और लॉगिन करने के बाद यहाँ देखिए स्टेप बाय स्टेप मैं आपको गाइड कर रही हूँ कैसे करना है। जीएसटी के पोर्टल पे हम लॉगिन कर लेंगे एंड लॉगिन करने के बाद आपको सर्विसेज का ऑप्शन शो होता है, उस पर आपको क्लिक करना है। देन यूज़र सर्विसेज पे क्लिक करेंगे, देन माय एप्लीकेशंस पे क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद देखिए आपको एप्लीकेशन टाइप जो है उसको सिलेक्ट करना होता है। तो एप्लीकेशन टाइप में आप क्या सिलेक्ट करेंगे, एप्लीकेशन फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर, इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है एंड आप क्लिक कर देंगे एप्लीकेशन, न्यू एप्लीकेशन पे। उस पर क्लिक करने के बाद ये पेज ओपन होगा। यहाँ आपको ब्लू कलर में क्लिक हियर का ऑप्शन शो होता है, इस पर क्लिक करके आप एनेक्जर ए को डाउनलोड करेंगे और उसके बाद सारी इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी है, सिग्नेचर वगैरह सब कुछ अप्लाई करके और उसको आपको सेव कर लेना है। नीचे देखिए ऑर्डर नंबर आपको करना है और ऑर्डर इशू डेट जो है वो आपको करना है। उसके बाद यहाँ जो नीचे आपको बॉक्स शो हो रहा है इसमें आपको रीज़न मेंशन करना है। तो जो रेड कलर का ऊपर टेक्स्ट है उसको आप एज इट इज़ यहाँ पे टाइप कर लेंगे रीज़न के बॉक्स में एंड नीचे आपको चूज़ फाइल का ऑप्शन शो होता है। यहाँ पे क्लिक करके एनेक्जर ए जो है वो आपको अपलोड कर लेना है। नीचे आपको इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, टर्म एंड कंडीशन का जो बॉक्स है उस पर टिक कर लीजिए और टिक करने के बाद आपको यहाँ पे सिग्नेचर वगैरह अप्लाई करके यहाँ पे आपको फाइल पे क्लिक कर देना है। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद जब आप नीचे फाइल पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज आपको शो होगा। नेक्स्ट पेज पे जो ऑर्डर नंबर है ऑटो फिल आपको कर लेना है। नीचे ड्रॉप डाउन के ऑप्शंस में आपको ऑर्डर नंबर सिलेक्ट कर लेना है और सिलेक्ट करने के बाद जो नेक्स्ट है ऑर्डर नंबर एंड डेट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे टैक्स का ब्रेकअप देना है, किस किस ईयर में कितना कितना टैक्स है, तो यहाँ पे आपको ब्रेकअप देना है टैक्स ईयर वाइज। तो अगर 2-3 ईयर में है तो दोनों तीनों ईयर का मेंशन कर दीजिए, किसी एक पर्टिकुलर ईयर का है तो उस पर्टिकुलर ईयर का आपको मेंशन कर देना है और नीचे ये इन्फॉर्मेशन फिल करके आपको यहाँ पे फाइल पे क्लिक कर देना है। इस तरीके से जब आप फाइल पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आपने अप्लाई कर दिया है जीएसटी के पोर्टल पे। इस तरीके से गवर्नमेंट को अब पता चल गया है कि आपका किस किस ईयर का जो आईटीसी है वो रह गया था, तो वो आईटीसी अब आपके पोर्टल पे शो होने लगेगी और आप उसको क्लेम कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप भी फाइल कर सकते हैं जैसे मैंने आपको इस वीडियो में शो किया। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। Thank you for watching. Keep watching.